प्रूव दैट रूट कॉसिक ए माइनस वन अपॉन कॉसिक ए प्लस वन इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रूट कॉसिक ए माइनस वन अपॉन कॉसिक ए प्लस वन। तो यहाँ पे देखो जो कॉसिक ए प्लस वन है इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करना है, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो कॉसिक ए माइनस वन अपॉन कॉसिक ए प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसिक ए, क्योंकि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, माइनस वन अपॉन में कॉसिक ए माइनस वन। अब देखो ये दोनों ही माइनस वाले टर्म है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक ए माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में इस कॉसिक ए की मल्टीप्लाई इस कॉसिक ए से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सेपरेटली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये प्लस है और एक माइनस वाला है, और हमारे पास आइडेंटिटी भी होती है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसी के साथ हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। तो कॉसिक ए मल्टीप्लाई कॉसिक ए, तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए, डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हैं विदाउट आइडेंटिटी के, प्लस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो आ जाएगा वन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये स्क्वायर है इस स्क्वायर से तो ये वाला स्क्वायर इसका ऊपर वाले का तो कैंसिल हो गया, बट नीचे वाले में अभी भी स्क्वायर लगा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे लिख लेते हैं कॉसिक ए माइनस वन डिनोमिनेटर में रूट कॉसिक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर ए। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ से कॉसिक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वन है जब इसे हम इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, इस वन को इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस वन। हम इसे स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, और वैसे ओपन करेंगे तो वापस वन ही आ जाएगा। तो कॉसिक स्क्वायर ए की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए। तो ये इसकी प्लेस पे हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसिक ए माइनस वन अपॉन रूट में इस पूरे की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉसिक ए माइनस वन अपॉन कॉट ए। इधर वाले टर्म को इरेज कर देती हूँ, आप चाहे तो पॉज करके उतार लीजिएगा। इतना तो हमारा ये आ गया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो कॉट ए को एक बार कॉसिक एक साथ ए के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस वन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसिक ए डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए। तो कॉसिक ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए, क्योंकि ये इसका इन्वर्स होता है। और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, अगर कॉट ए को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन कॉट ए हमारा क्या होता है, टेन ए होता है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, टेन ए। अब देखो यहाँ पे वन अपॉन साइन ए एज इट इज कॉपी करना है। अब ये जो पूरा का पूरा है कॉस ए अपॉन साइन ए, इसे हम ये डिवाइड में इसे हम मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन ए ऊपर आ जाएगा और जो कॉस है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और ये माइनस टेन है एज इट इज कॉपी करना है। तो वन अपॉन कॉस ए, अब क्या बचा हमारे पास, वन अपॉन कॉस ए, और वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। ठीक है, तो सेक ए माइनस टेन ए, तो हमें ये राइट हैंड साइड वाला टर्म मिल गया है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है।
प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि वो इसका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, पूरे के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला टेन स्क्वायर ए है इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगी, एलसीएम लेना है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर ए, एंड पूरे के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाला टर्म एज इट इज कॉपी करना है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, और जो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 है इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे चला जाएगा। देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 1 ये भी प्लस का है, यहाँ पे ये भी 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो हमें तो लेकिन राइट हैंड साइड वाला टर्म चाहिए था। ठीक है, तो हमें ये मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, तो राइट हैंड साइड वाले टर्म को भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे, अगर उसमें भी ये वाला टर्म आ गया तो दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो चलिए इसे एक जगह में लिख देती हूँ, बाकी मेरे इस कर देती हूँ, आप चाहे तो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म था वो कितना आ गया, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाला टर्म सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 1 माइनस कॉट ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉट ए को हम टेन ए में लिख सकते हैं, टेन ए के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे इसे 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, 1 माइनस टेन ए पूरे का होल स्क्वायर। अब इस टेन ए की मल्टीप्लिकेशन इस 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टेन ए, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, एंड पूरे के डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन ए। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले वाला जो टर्म है इसे हमें एज इट इज कॉपी करना है, टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, अच्छा डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन ए अपॉन 1, इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पे जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पे। तो 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर की प्लेस पे आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला टर्म का चल जाएगा डिनोमिनेटर की प्लेस पे। तो ये हमारा हो गया। यहाँ से देखो अब इसे कैंसिल करने के लिए हमारे पास सेम होने चाहिए, टेन है यहाँ पे, टेन ए यहाँ पे क्या है, प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे माइनस का। तो यहाँ वाले टर्म में हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इस वाले टेन में से। तो ये जो टेन ए है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो 1 है ये प्लस का हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए। अगर आप इसे वापस ओपन करेंगे तो माइनस 1 यहाँ पे प्लस का है ना, अब ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का टेन ए आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में टेन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस टेन ए में से 1 माइनस टेन ए कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे देखो माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, टेन ए की मल्टीप्लाई टेन ए से करेंगे दोबारा, यानी कि टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है,
अब देखो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड वाला टर्म और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म, दोनों ही टर्म क्या है, इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ट्रू।